ਮੈਡਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਲਚਰ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੋ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ मीडिया। मुझे बहुत खुशी हुई है मोहसिन साहब, मैं देखिया एक अपना रैंबो साहब सन एक होर भी मैं एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने कहा कि जी असी इन्हीं हरकतां दी वजह तो थिएटर छड़ देता सी और अगर पंजाब हुकूमत जो कर रही है अगर वो इन्फोर्स कर पाए तो असी दोबारा थिएटर आन नू तैयार हाँ। यह बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग जो साडे वो एक्टर्स जो इन्हीं हरकतां दी वजह तो साइडलाइन हो गए सन और ओदी फिल करन वास्ते उन्हां दी जगह तो ABCD आए जिन्हां ने आके थिएटर दे माहौल नू ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ तो इस तो बड़ी कामयाबी मैं समझनी है मेरी और चीफ मिनिस्टर साहबा दी नहीं हो सकती और असी ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमरा खुद एक स्टार स्टडेड इंशाल्लाह एक खुद जड़ा है वो ड्रामा बनाएगा और उस ड्रामे ने उसे प्रोड्यूस करके अपने जेडे बाकी कमर्शियल थिएटर्स ने उन्होंने एक गाइडलाइन देंगे कि गाना जड़ा ना अगर होए तो किस तरह का होए, अगर ना भी होए तो थिएटर दे नाल गाना लाजमी जुज नहीं है। दुनिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਮੂਸੀਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ और दुनिया जो अच्छा थिएटर हो रहा है जो इवन कमर्शियल थिएटर भी हो रहा है वो बगैर गाने तो बहुत सुलझे तरीके नाल हो रहा है और इंशाल्लाह ताला असीं वो करन जा रहे हैं। और मैनूं उम्मीद है कि जो लोग वाकई थिएटर नाल सिंसीयर ने जो वाकई फैमिली थिएटर चाहते हैं वो सब मेरा हाथ जड़ा मजबूत करनगे। है ने विच कुछ लोग जिन्होंने प्रॉब्लम भी होएगी होणगे कोई 0.000% लोग होणगे उन्होंने तकलीफ भी होएगी तो कोई गल नहीं, मतलब जमहूरियत है और जमहूरियत जो मेजोरिटी कह रही है होना चाहिए। अच्छा इसमें वो सीनियर साहब जी साहिबा ये हकीकत है कि आप लोग ग्रास रूट के नीचे जा रहे हैं, सफाई बहुत अच्छी हो रही है, शुक्रिया। एक आपका शोबा है पंजाब स्पोर्ट्स जी, वहाँ पे मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली है और मरियम साहिबा ने करोड़ों रुपया उन लोगों को दिया हुआ है जी, तो जरा ये देख लीजिए ये बात है क्या जी चेक करा देते हैं। ये बड़ी काम नहीं कर रही है। नहीं ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड को जितना फंड चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस दौरे हुकूमत में दिया है इससे पहले कभी उसकी प्रेसिडेंट नहीं है और अभी ईद की छुट्टियों में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने अगर किसी मिनिस्टर साहब से के साथ महकमाना मीटिंग की तो वो स्पोर्ट्स था और मैं आज चेक करती हूँ जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड से कि ये अगर तनख्वाहों का मामला है तो ये क्यों है, बिकॉज फंड्स की कोई कमी नहीं है उनके पास और मुलाजमीन को तनख्वाह ना मिले इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, इसको भी चेक कराते हैं। जी कुछ कह रहे थे यहाँ से। मैं सुहेल अहमद साहब भी इस मामले में बड़ा काम करने वाले हैं, वो भी कहते हैं हमें वापस आना चाहिए। बिल्कुल, अभी मैं और शेख साहब कल परसों हमने इस पर बात की कि सुहेल अहमद साहब से जो है वो इंडिविजुअली बुला के हम उनसे चूँकि जो वो कहें वो उस्ताद हैं हमारे थिएटर के और जो वो हमें कहें उसको मनोअन अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो उससे ज्यादा बेहतर, बिकॉज सुहेल अहमद के जमाने का जो थिएटर है आज भी हम चेरिश करते हैं, आज भी हम देख के खुश होते हैं और मैं फारग टाइम में यकीन माने कि टिकटॉक पे कुछ देखती हूँ तो वो उस जमाने के स्टेज ड्रामे, मैं बहुत बड़ी स्टेज थिएटर लवर हूँ और मैं वो मुझे बहुत मैं इंजॉय करती हूँ, मेरी थकावट उतरती है यू नो वो थिएटर देख के और इसीलिए मैं समझती हूँ कि वो थिएटर दोबारा वापस आना चाहिए और सुहेल अहमद साहब को इसमें लीड लेनी चाहिए। मैं उनको आपके तवसत से भी कह चुकी हूँ और अपने महकमे के थ्रू भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें गाइड करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, जो वो कहें हम करने के लिए तैयार हैं। सारे टॉपिक आज ही पूछ लें आज पॉलिसी से चीनी से और गंदम से रिलेटेड उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब को सपोर्ट करता हूँ जिस तरीके से वो गंदम और चीनी के ऊपर काम कर रही है तो इसके हवाले से वाज़ेह पॉलिसी उन्होंने दे दी कि पंजाब हुकूमत अब गंदम नहीं देखी तकलीफ। देखिए अभी तक जो मॉनिटरिंग की जो पॉलिसी है वो सामने आई है, हमने नकलो हमल जो है उसके ऊपर भी आज़ादी लगा दी है कि कोई भी अगर आकर बाहर से भी पंजाब से गंदम खरीदना चाहे अच्छी जो है वो प्राइस दे काश्तकार को, वो बिल्कुल होनी चाहिए। काश्तकार का नुकसान चीफ मिनिस्टर साहबा नहीं होने देंगी, ये उनकी बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ उनको रोटी की कीमत जो है वो भी उनका बहुत बड़ा कंसर्न है। रोटी की कीमत नहीं बढ़ेगी, उसको मेंटेन करते हुए जो भी इकदाम वो ले सकती हैं वो लेंगी। और दूसरा इस दफ़ा पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर के जरिए जो है वो गंदम खरीदी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि पाइपलाइन में हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये बात तय है
کہ کوئی بھی جو گندم ہے کسان کی اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. اس کا ایک دانہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خریدا جائے گا. اس کے اندر مختلف بینکس کے ذریعے کچھ بات چیت ہو رہی ہے, مختلف اور فلور ملز ہیں ان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی تمام گندم جو ہے اس کو خریدیں گے بھی, اور جو نقصان ہے کاشتکار کو وہ چیف منسٹر صاحبہ ہونے نہیں دیں گی.